हे एवरीवन, इस वीडियो में हम पोर्ट फिगर के एक और लैब को सॉल्व कर रहे होंगे। इफ़ यू डोंट नो कि पोर्ट फिगर एक्चुअली में होता क्या है, तो तुम कुछ इस लिंक पे जाओगे portfigure.net, तो तुम्हारे पास ऐसा इंटरफेस खुल के आएगी, वेबसाइट खुल के आएगी, जहाँ से तुम्हें जाना है इधर एकेडमी में। एकेडमी में क्लिक करने के बाद तुम्हारे को जाना है ऑल टॉपिक्स में। आफ्टर ऑल टॉपिक्स यू हैव टू गो टू बिजनेस लॉजिक, क्योंकि अभी हम बिजनेस लॉजिक की वल्नरेबिलिटी की लैब्स में फोकस कर रहे हैं, तो हम इसमें क्लिक करेंगे और चलते हैं व्यू ऑल बिजनेस लॉजिक लैब्स। ठीक है, सिर्फ लैब्स ही सॉल्व करेंगे, बाकी थ्योरी है। अगर इफ़ यू वांट यू कैन स्टडी, यू कैन रीड, यू कैन अंडरस्टैंड। अभी तक हमने 1, 2 लैब्स सॉल्व कर ली है। आज बारी है हमारी तीसरी लैब की। ठीक है, चलो देखते हैं तीसरी लैब क्या कह रही है। इनकंसिस्टेंट सिक्योरिटी कंट्रोल, मतलब सिक्योरिटी कंट्रोल कुछ तो अजीब से हैं यहाँ पर। लैब को एक्सेस कर लेते हैं टिल द टाइम। लेट्स रीड द डिस्क्रिप्शन इन लैब एंड देन विल सी। इधर शायद मैं दिख रहा हूँगा, तो हम इसको इधर कर लेते हैं। ठीक है, मेक श्योर तुम्हारा बर्ब सूट ऑन होना चाहिए। चलो, दिस लैब्स फ्लॉट लॉजिक allowed arbitrary users to access administrative functionality that should only be available to company employees। तो कोई ये सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कह रहा है कि इस लैब में कुछ ऐसा लॉजिक फ्लॉ है कि कोई भी आर्बिट्री यूजर एडमिन फंक्शनैलिटी एक्सेस कर सकता है जो भी उस कंपनी का एम्प्लॉय होगा। थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड सेंटेंस है, बट सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि एडमिन फंक्शनैलिटी यहाँ पर वही एक्सेस कर सकता है जो उस कंपनी का एम्प्लॉय होगा। टू सॉल्व द लैब, एक्सेस द एडमिन पैनल एंड डिलीट द यूजर कैड लॉस। हमें कैड लॉस को डिलीट करना है और एडमिन पैनल को एक्सेस करने के बाद चलो लैब में चल के देखते हैं किस तरीके से ये सेंटेंस वहां पर अलाइन होगा। चलो, इनकंसिस्टेंट सिक्योरिटी कंट्रोल में हम आ चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ ईमेल क्लाइंट भी दे रखा है, मतलब तुम्हारा खुद का ईमेल दे रखा है, सर्वर दे रखा है, जहाँ पर तुम्हारा कोई भी ईमेल वगैरह आएगा तो तुम दे सकते हो। अब हम माई अकाउंट पे चलते हैं। यहाँ पर कोई यूजर नेम पासवर्ड नहीं दे रखा है। रजिस्टर पे चलते हैं। ओके, यहाँ कुछ तो लिखा हुआ था, इफ़ यू वर्क फॉर डोंट वोना क्राई प्लीज़ यूज @don'twannacry.com ईमेल एड्रेस। हमें क्या करना है, हमें एडमिन पैनल एक्सेस करना है। तो हम यहाँ से एडमिन पैनल एक्सेस करके देखते हैं। एडमिन इंटरफेस ओनली अवेलेबल इफ लॉग्ड इन एज ए डोंट वॉना क्राई यूज़र। डोंट वॉना क्राई ये क्या है, जैसे हमारा gmail.com होता है ना, @gmail.com हर ईमेल आईडी के बाद, तभी तुम उस जीमेल सर्वर पे लॉगिन कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर ये @don'twannacry.com बोल रहा है हमको। तो किसी के भी ईमेल के आगे @don'twannacry यूज़र होगा, वो ही इसका एडमिन पैनल एक्सेस कर पाएगा। अब यहाँ पर हम ट्रिक खेलते हैं। वो ट्रिक क्या है, चलो देखते हैं। हम यूज़र नेम डालते हैं अटैकर। ओके, ये क्या हो चुका है, ATTACKER अटैकर। और हमारे पास है ये ईमेल आईडी। इससे हम पहले रजिस्टर करते हैं। हम रजिस्टर करते हैं 1 2 3 4 रजिस्टर कर लिया, क्योंकि यही ऑप्शन हमारे पास बच रहा है। ठीक है, चलो, प्लीज़ चेक योर ईमेल फॉर योर अकाउंट रजिस्ट्रेशन लिंक। चलो ईमेल चेक कर लेते हैं हम अपना। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये ईमेल आ चुका है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें क्लिक करेंगे, प्लीज़ फॉलो द लिंक टू कंफर्म योर मेल एंड कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। क्लिक किया हमने और हमारा अकाउंट सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है। चलो, हो चुका है ना। अब हमारा जब अकाउंट रजिस्टर हो चुका है, लॉगिन कर लेते हैं। सिंपल सा काम है। ओके, माई अकाउंट पे आते हैं। यूज़र नेम क्या था, अटैकर 1 2 3 4। ठीक है, नॉट नाउ। हम एज एन अटैकर लॉगिन कर चुके हैं। लेट्स सी, क्या अब हम एडमिन पैनल एक्सेस कर पा रहे हैं? नहीं, सेम चीज़ हमारे पास आ रही। जब तक तुम डोंट वॉना क्राई नहीं बनोगे तुम एक्सेस ही नहीं कर पाओगे। तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा काम करते हैं भाई। करना क्या है तुम्हें, कॉपी पेस्ट @ ये क्या यहाँ पर कह रहा था, एडमिन पे चलते हैं। हमारा है ये डोंट वॉना क्राई, Ctrl+C। माई अकाउंट पे चलते हैं और हमारे पास ये अटैकर आ चुका है। हम क्या करेंगे, @don'twannacry.com एंटर मारते हैं। ओके, कुछ चेंज दिखा तुम्हें? 5 सेकंड देता हूँ, देखो कुछ चेंज। 1 2 3 4 एंड 5 कुछ चेंज दिखा हो अगर, तो यहाँ पर हम एडमिन पैनल एक्सेस कर चुके हैं। क्यों एडमिन पैनल एक्सेस कर चुके हैं? चलो, एडमिन पैनल अब हम एक्सेस कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपना ईमेल का डोमेन ही चेंज कर दिया। क्योंकि हमारे पास अपडेट ईमेल का वो था ना ऑप्शन, यहाँ पर कहा गया ये, यहाँ से हम अपना ईमेल अपडेट कर सकते हैं। हमने ईमेल अपडेट कर दिया, सिंपल सा।
यही है इनकंसिस्टेंट सिक्योरिटी कंट्रोल्स, कि कोई भी तुम्हारी वेबसाइट में घुस के @admin.com बन सकता है और वो तुम्हारी सारी चीजें एक्सेस कर सकता है। देखो इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। मान लो तुम्हारा gmail.com है, ठीक है। अब gmail.com क्या कह रहा है, जिसके भी लास्ट में @gmail.com होगा वो ही एडमिन पैनल जीमेल का एक्सेस कर पाएगा। बट उसने ये चीज नहीं मेंशन करी वहां पर सिक्योरिटी कंट्रोल्स में कि कोई भी अगर अंदर घुस गया तो वो अपडेट नहीं कर सकता है। तो हमने क्या किया, नॉर्मल सी ईमेल बनाई, अंदर चलेगा जीमेल सर्वर पे, अपना हमने डोमेन चेंज कर और हम एडमिन पैनल एक्सेस कर पा रहे हैं। सो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि सिक्योरिटी कंट्रोल्स जो है वो प्रॉपर नहीं थे। इनको यहाँ पर ये लगाना चाहिए था कि कोई भी व्यक्ति ईमेल में डोमेन नहीं चेंज कर सकता है, और भी सिक्योरिटी कंट्रोल लगा सकते हैं। तो ऐसी भी वल्नरेबिलिटी रियल वेबसाइट में हो सकती है, राइट। चलो हम एडमिन पैनल पे चलते हैं और हमें क्या करना था, लेट्स सी, एक्सेस द एडमिन पैनल कर लिया। डिलीट द यूजर कैटलॉग्स को डिलीट करना है, चलो डिलीट कर देते हैं। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी हैव सॉल्व दिस लैब, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने पहले पढ़ा, उसको समझा, किस तरीके से वो डिस्क्रिप्शन हमारा लैब में अलाइन हो रहा है, उसी अकॉर्डिंग हमने आगे मूव किया और हम देखा कि भाई हमारा लैब सॉल्व हो चुका है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट अप इन द नेक्स्ट वीडियो।